हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राधाराज वेट केयर पर। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे 2000 सब्सक्राइब पूरे हो गए हैं, तो सभी को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इस कटड़ी में अचानक ऐसा क्या हुआ जो यह 5 मिनट में मरने की कगार पर पहुंच गई। क्या यह बच पाई? इसका इलाज हमने क्या किया? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, तभी कुछ समझ पाओगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। खासकर दोस्तों, जो घास या चारा धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे होते हैं या कम पानी की वजह से प्यासी या मुरझाई हुई होती है, और फिर अचानक से उस घास में या चारे में बरसात का पानी मिलने की वजह से अचानक से तेजी के साथ में यह ग्रोथ करता है। और यह घास इस समय पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हरी भी होती है, और यही घास हम फिर अपने पशुओं को बहुत ही चाव के साथ में खिलाते हैं, और पशु भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और इसी समय किसान अपने पशुओं को ज़्यादातर मात्रा में हरा चारा ही खिलाते हैं, और सूखे चारे की मात्रा बहुत ही कम या न के बराबर रखते हैं। और इसी वजह से कई बार हमें हमारे पशुओं में यह तेज़ी के साथ बढ़ती हुई घास या चारा खिलाने के कारण कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी हरे चारे को खाने की वजह से लगभग 2.5 साल की इस कटड़ी में यह भयंकर समस्या हो गई। तो वीडियो में आगे बात करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना, और साथ ही आप सभी से विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो चलो वीडियो में आगे बात करते हैं। पशु मालिक ने हमें बताया कि इस कटड़ी को अभी 20-25 मिनट पहले ही हमने हरा चारा डाला था, जिसके अंदर हरा बाजरा तथा हरी घास थी, जो यह लगातार रोजाना खाती आ रही है। और यह चारा खाती हुई अचानक से इस कंडीशन में आ गई। यह पहले तो चारा खाती हुई लड़खड़ाई और फिर ज़मीन पर लेट गई। इसके बाद में इसके अंदर कोई भी हलचल हमें देखने को नहीं मिलती है। ये सब बातें पशु मालिक ने हमें बताया था, और जब हमने आकर इसमें देखा तो यह बिल्कुल शांत ज़मीन पर लेटी हुई थी। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इसके लक्षण देख लेते हैं। बाकी इस बीमारी के और भी लक्षण जो इसके अलावा हमें देखने को मिल सकते हैं, उनकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो हमने इसके अंदर एक एक चीज़ें डायग्नोस की, जैसे कि इसका तापमान। इसका तापमान जब हमने चेक किया तो वह बिल्कुल नॉर्मल था, और इसकी आंखों की म्यूकस को देखा तो वह भी नॉर्मल कंडीशन में थी, और आंखों में न के बराबर हलचल थी। और जैसा कि आप देख सकते हो, इसकी जो एनस है वो लूज और खुली हुई नज़र आ रही है। इसने गोबर करने की कोशिश की थी, लेकिन गोबर नहीं आया, और पेशाब भी इसने नहीं किया है, और यह बिल्कुल ही सुस्त है। तो हमने इसके अंदर जिस बीमारी की पहचान की है वो है हाइपोमैग्नीशियमिया, मतलब ग्रास टिटेनी, यानी कि मैग्नीशियम की कमी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण हो सकते हैं? इसका इलाज क्या करें? इसके अलावा भी मैग्नीशियम की कमी के कारण पशु के अंदर और कौन कौन से लक्षण आ सकते हैं, इन पर हम बात करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बरसात के मौसम में तेजी के साथ में जो घास ग्रोथ करती है, यह घास बरसात के कारण एकाएक पानी मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा हरापन वाली घास जो तेजी के साथ बढ़ती है। तो इस घास के अंदर पोटेशियम का लेवल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, और इस हाई पोटेशियम वाली घास को अगर हम अपने पशुओं को खिलाते हैं तो उनमें मैग्नीशियम की कमी होने के चांस बढ़ जाते हैं। और अगर इसी घास या चारे में जब किसान अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन युक्त प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया खाद का प्रयोग करता है, तो इनमें हाई मात्रा में नाइट्रोजन होता है, और फिर इस घास या चारे को हम अपने पशुओं को खिलाते हैं, तो इस नाइट्रोजन के कारण पशु के रूमन की जो पीएच है वो एल्केलाइन की ओर चली जाती है। तो ये दोनों, मतलब हाई पोटेशियम व नाइट्रोजन वाली घास या चारा खिलाने से पशु के शरीर में दोनों की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये दोनों ही फिर शरीर के अंदर मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देते, और फिर धीरे धीरे शरीर के अंदर मैग्नीशियम की कमी होने लग जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम का रूमन और रेटिकुलम में ही लगभग 85% तक ऑब्जर्वेशन हो जाता है।
और दोस्तों मैग्नीशियम का शरीर में बनने का जो भी सोर्स है वो केवल और केवल यह हरा चारा और दाना ही है। इसके अलावा यह मैग्नीशियम शरीर में और किसी भी वजह से नहीं बनता है। दोस्तों हाइपोमैग्नीशियमिया को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि लैक्टेशन टिटेनी, ग्रास टिटेनी, ग्रास स्टेगर्स, व्हीट फोस्टर पॉइजनिंग भी कहते हैं। मतलब हरे चारे की वजह से ग्रास टिटेनी और दूध के कारण मैग्नीशियम का लॉस हुआ है तो लैक्टेशन टिटेनी कहा जाता है। अब बात करें तो पशु को नॉर्मली एक दिन के अंदर लगभग 30 ग्राम मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है और लगातार इसके अंदर कमी की वजह से पशु में ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। अब अगर आगे बात करें कि हाइपोमैग्नीशियमिया में पशु के अंदर और कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं, तो सबसे पहले बात करें तो हमें पशु के अंदर अगर सीएनएस इफेक्ट होगा तो मिर्गी के दौरे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा पशु अग्रेसिव व्यवहार दिखाएगा, पशु अटैक करेगा, पशु ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा, पशु के मुंह से झाग आएंगे और अगर पेरिफेरल नर्व जब इफेक्ट होगी तो शरीर में कंपन होगा। दोस्तों पशु के अग्रेसिव व्यवहार और शरीर के कंपन के कारण हमें कभी कभी पशु के शरीर का तापमान भी बढ़ा हुआ मिल सकता है और कभी कभी हमें गौर से सुनने पर हार्ट की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। इसके अलावा पशु लड़खड़ाएगा, ज़मीन पर गिर जाएगा, ताड़ी आएगी और पशु सतर्क होगा। ये लक्षण भी हमें पशु में हाइपोमैग्नीशियमिया में दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों अंत में अब हम बात कर लेते हैं कि इस कटड़ी में हमने क्या इलाज किया, क्या ये फिर ठीक हो पाई या नहीं। दोस्तों इलाज हमेशा आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ही करवाना है। पशु मालिक खुद कभी भी इनका उपयोग कभी भी ना करें। तो इसके इलाज की बात करें तो हमें सबसे पहला तो यही काम करना है कि इसके अंदर मैग्नीशियम की पूर्ति की जाए। तो दोस्तों हमने इसके इलाज में इसको सबसे पहले तो 500 ml आरएल लगाया है। इसके बाद में हमने माइपेक्स का यूज किया है। दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्ट मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर का भी उपयोग कर सकते हो। पाउडर को आपको 10% मतलब कि 500 ml की NH के अंदर 50 ग्राम घोलकर उपयोग करना है। ज़्यादा अगर यूज करोगे तो नुकसान भी हो सकता है और स्लो IV देना है। जैसा कि दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर का उपयोग हम यूथेनेशिया के काम में भी लेते हैं, तो इसकी डोज का ध्यान रखते हुए इसका उपयोग करें। लेकिन हमारे पास इस समय पर केवल माइपेक्स ही उपलब्ध थी तो हमने सिर्फ इसका ही उपयोग किया है। माइपेक्स के साथ में हमने 5 ml डेक्सोना का उपयोग भी किया है। ये हमने स्लो इंट्रावेनस दिया है। दोस्तों माइपेक्स की नॉर्मल डोज की बात करें तो 1 ml पर 1 kg बॉडी वेट के अनुसार उपयोग करना है और बाकी पशु की कंडीशन और पशु को कितनी कमी है उस अनुसार पशु चिकित्सक स्वयं तय करेंगे। इसके साथ में हमने इसको नसेड के रूप में इसको प्लेन मेलोनेक्स इंजेक्शन दिया है, ये IM लगाया है और इसके बाद में हमने इसके अंदर ट्राइवेट इंजेक्शन का उपयोग भी किया है, ये भी हमने IM ही लगाया है। इसके बाद हमने पशु मालिक को बोलकर इसका हरा चारा बंद करवाया है और केवल दाना ही खिलवाने के लिए बोला है और साथ में गुड़ खिलाने को भी बोला है। दोस्तों ये तो था इस कटड़ी का इलाज। इसके बाद पशु मालिक ने हमें लगभग 1 घंटे बाद में ये वीडियो शेयर की थी जिसमें यह कटड़ी बिल्कुल आराम से खड़ी होकर चलने फिरने लग गई थी और इसने दाना भी अच्छे से खा लिया था। और दोस्तों इसके अलावा हरा चारा खाने की वजह से, जैसे कि ज्वार चरी खाने की वजह से पशु के अंदर साइनाइड पॉइजनिंग भी हो सकती है। इस पर भी हम अपने चैनल पर एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपको कुछ लक्षण बता देता हूँ ताकि आपको डिफरेंशियल करने में सहायता मिले। तो अगर पशु के अंदर साइनाइड पॉइजनिंग की अगर लक्षणों की बात करें तो पशु बार बार पेशाब करेगा, आँख की म्यूकस मेम्ब्रेन लाल हो जाती है, आँखों की पलकें खुली होगी, लड़खड़ाएगा, कंपन करेगा, दौरे आएंगे और पशु की जो आँख की पलकें हैं वो बार बार जल्दी जल्दी झपकने लग जाएगी। पशु गर्दन को पीछे मोड़ लेगा, जैसे लक्षण प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो पशु की आप संपूर्ण हिस्ट्री पशु मालिक से लें और लक्षण में अंतर करते हुए पशु का इलाज करें। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और आपकी सलाह हमें कमेंट में ज़रूर बताना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।